तीन किस्म के डेरिवेटिव बनाते हैं। एक को हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड है, ये ना शुरू में लफ्ज मेटल भी लिख लें, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। दूसरे हैं मेटल कार्बोनाइल हेलाइड्स और तीसरे को हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनिलेट आयन होते हैं। यानी कि ये तीन किस्म के डेरिवेटिव हैं। एक वो जिनको हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स होते हैं, दूसरे जो है वो हैं मेटल कार्बोनाइल हेलाइड्स हैं और तीसरे को हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनिलेट आयन होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये हम मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड मीन कि जिसमें कोई ट्रांजिशन मेटल भी है, 7 कार्बोनाइल ग्रुप भी हैं और 7 हाइड्रोजन भी है, इनको हम कहते हैं ये हाइड्राइड्स। तो इसमें आमतौर पे जो 3 इम्पोर्टेंट मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड है उनमें एक को हम कहते हैं ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड HCO4, यानी कि ये कोबाल्ट है, इसके साथ 4 कार्बोनाइल और 1 हाइड्रोजन है। इसी तरह दूसरा है, इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनाइल आयरन हाइड्राइड, यानी कि इसमें आयरन के साथ 4 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरह से तीसरे जो हैं वो है मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल हाइड्राइड, यानी कि मैंगनीज के साथ 5 कार्बोनाइल और 1 हाइड्रोजन। तो इसमें जो पहले 2 हाइड्राइड है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ही साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइपर। ये इसके स्पेलिंग मिटे हुए हैं, ये ठीक कर ले। ये है HEIBER हाइपर। Hyper discovered cobalt tetracarbonyl hydride and iron tetracarbonyl hydride in 1930. 1930 में हाइपर ने इन दोनों कंपाउंड को डिस्कवर किया। एक ही बंदे ने दोनों को डिस्कवर किया। कोबाल्ट टेट्राकार्बोनाइल हाइड्राइड और आयरन टेट्राकार्बोनाइल हाइड्राइड, इनको डिस्कवर किया। तो इन दोनों की केमिस्ट्री जो है ये हम बारी बारी पहले पढ़ेंगे। इन्हीं दो की केमिस्ट्री जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। मैंने बताया था कि जब केमिस्ट्री हम कहते हैं तो केमिस्ट्री से मुराद ये होती है कि उसमें उसकी प्रेपरेशन के मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारा आता है। तो इसमें सबसे पहले जो है इसकी प्रेपरेशन आएगी। इसकी प्रेपरेशन जो है इसमें नंबर 1 जो है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हम वो तमाम रिएक्टेंट जो उसकी प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं उनको डायरेक्ट हम रिएक्ट करवा देते हैं। तो इसमें हम कोबाल्ट मेटल लेते हैं, ये मेटेलिक फॉर्म में होती है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये पाउडर फॉर्म में हम कोबाल्ट मेटल लेते हैं। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये पास करते हैं टेम्परेचर 40 डिग्री और प्रेशर जो है ये 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमें ये 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड। दूसरा जो है वो है फ्रॉम कोबाल्ट सल्फाइड। आपको पता है कोबाल्ट सल्फाइड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, सल्फाइड की -2 होती है, जबकि कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड के अंदर कोबाल्ट जो होता है ना ये 0 वैलेंट स्टेट में होता है। तो इसका मतलब है आपने इस कोबाल्ट सल्फाइड में जो कोबाल्ट +2 है इसको आपने 0 स्टेट में लेके आना है
तो उसके लिए आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। तो इसमें आप कोबाल्ट सल्फाइड लेते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। इसमें हम कॉपर मेटल का जो है ना ये बुरादा या पाउडर मिक्स करते हैं, और कोबाल्ट सल्फाइड जो है ना ये भी सॉलिड फॉर्म है। तो कॉपर जो है ना ये आपको पता है ये बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्यूप्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फाइड जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो इसको दे देता है कोबाल्ट, सॉरी एक कॉपर आयन एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देता है। तो 2 कॉपर जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये इस कोबाल्ट को दे देंगे, कोबाल्ट 0 में आ जाएगा। ये कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलके तो कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड बनाएगा, और ये क्यूप्रस सल्फाइड है। कॉपर पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, सल्फाइड पे -2 है, तो इस वजह से ये सल्फाइड का 2 इधर आ जाएगा, कॉपर का 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड जो है ये बनेगा। तो ये 2 मेथड है जिनसे हम इसकी प्रिपरेशन जो है वो करते हैं। इसके बाद जो है वो आ जाती हैं इसकी 2 और भी मेथड हैं। इनमें एक जो है वो है बाई एसिडिफिकेशन ऑफ कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिलेट आयन। इनके इसमें हम कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिलेट आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बनाते हैं, और उसके फिर एसिडिफिकेशन इनके उसमें प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिलेट आयन बनाएंगे इस तरह से कि हम डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल लेते हैं, इसको हम सोडियम अमलगम से ट्रीट करते हैं। सोडियम अमलगम से ट्रीट करेंगे तो सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो ये डाइमर होता है, ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन एक कोबाल्ट को देगा, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोबाल्ट पे नेगेटिव आ जाएगा, और जब ये 2 यूनिट बनेंगे तो ये सी को आयन बन जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये सोडियम आयन आएगा तो इसके साथ मिल जाएगा, तो ये THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन से हम कहते हैं, इसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं, इसमें एसिड डालते हैं, तो हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है ना ये बन जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाती है, या इसके केमिकल है। तो नंबर 1 जो है वो आ जाता है इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन, कि अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं या इवन लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, तो ये जैसे अगर आप कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड को -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं, तो ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल में और हाइड्रोजन गैस हो जाता है। नंबर 2 जो है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर आप इसको ये रहता है टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनाइल, ये 4 कोबाल्ट डोडेका कार्बोनाइल। सेकेंड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, तो ये डाई कोबाल्ट कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस
वाटर प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है ये हमें मिलते हैं। नंबर 4 जो है अल्यूमिनियम या अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट और निकल, यानी कि अगर आप कोबाल्ट या निकल का अमोनिकल सॉल्यूशन लें, यानी कि आप उनका कोई और उसमें लिक्विड अमोनिया डाल दें, तो इसका ये अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हमारे पास ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये पॉजिटिव 2 चार्ज है ये कोबाल्ट की वजह से। इसको जब आप कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये कोबाल्ट हेक्सामीन मिलता है, यानी कि ये एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। जैसे ये हमारे पास है ये कोबाल्ट हेक्सामीन, इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, और चूंकि कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिलेट आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये फिर नीचे चार्ज है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, साथ ही हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, क्योंकि अगर ये कोबाल्ट क्लोराइड में आपने अमोनिया डाला था तो ये क्लोराइड बाहर थे, तो ये HCl बन जाए। इसी तरह से नंबर 4 जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेटल डेरिवेटिव। हाइड्राइड है, अगर इसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे कोई मेटल भी लगा सकते हैं, तो चूंकि ये हाइड्रोजन अपना आयन की फॉर्म में इजीली लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है। देखिए कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड ये चूंकि एक हाइड्रोजन आयन इजीली लिबरेट करता है, तो अगर आप इसको डाई पॉजिटिव मेटल आयन से रिएक्ट करवाएंगे तो जब ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 पर -1 आ जाएगा। तो जब ये आप डाई पॉजिटिव मेटल आयन, इससे मुराद ये है जिंक पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, कैडमियम पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, ये मरकरी पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, और ये लेड पॉजिटिव 2 भी हो सकता है। ये सारे पॉजिटिव 2 आयन दो ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, उनकी जगह पे ये चूंकि मेटल पर पॉजिटिव 2 चार्ज था, एक कोबाल्ट कार्बोनेट पे -1 था, इसलिए ये नीचे जाएगा ताकि इस पर -2 चार्ज आ जाए। तो ये डाई मेटल आयन के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, और साथ ही 2 हाइड्रोजन आयन जो है ना ये निकलेंगे। अगर आप इसको ट्राई पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मुराद है ये गैलियम है, इंडियम है और Tl, ये पॉजिटिव 3 है, थेलियम। ये तीनों जो हैं ये आपको पता है ये बोरान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये एल्यूमिनियम है। तो गैलियम पॉजिटिव 3, इंडियम आयन पॉजिटिव 3 और थेलियम Tl पॉजिटिव 3, Ga है गैलियम। तो जब ये ट्राई पॉजिटिव आयन मिलेगा करेंगे तो फिर 3 जो -1 चार्ज है कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनेट आयन के वो इसके साथ मिलेंगे, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव 3 चार्ज है, तो ये नीचे स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे 3 इसके आयन आएंगे, क्योंकि एक आयन पे -1 चार्ज है और 3 के ऊपर -3 होगा, और ये 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। तो ये इसके मेटल डेरिवेटिव, यानी कि पहले कोबाल्ट था, अब उसके अलावा दूसरी मेटल भी आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये
हाइड्रोजन की जगह पर दूसरी मेटल आ गई है, तो इसको हम कहते हैं ये मेटल डेरिवेटिव। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है इसका स्ट्रक्चर जो है, जब हम IR से और UV से XRD से इसको स्टडी करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि हमें इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल बाइ बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि इसमें एक ही मेटल एटम है, इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी चारों कार्बोनाइल जो है ना, वो स्ट्रक्चर ए वाले हैं। अगर तो दो मेटल एटम होते तो फिर चांस होता है कि उसमें जो है वो दो उसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल बने। टर्मिनल कार्बन IR से हमें ये पता चलता है कि इसमें जो चारों टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, उनमें दो जो हैं वो स्ट्रक्चर ए वाले हैं, बी वाले। तो अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 का मतलब है कि 20 तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो 4s2 तक 20 हो जाते हैं। अब 20 से 30 के दरमियान 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जब वो 3D में आएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में होंगे और ये 3 अनपेड, 7 ये होंगे, ये 4s में 2 होंगे। तो इस तरह से ये इसका 0 वैलेंस में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जब IR से हम इसका लेते हैं तो इसकी पीक तकरीबन 2000 पर पूरी जाती है। तो इसका मतलब है इसमें चारों टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, ए स्ट्रक्चर वाले हैं, 50% बी वाले। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 ये 9 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। ये पेयर अप, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 2 खाली हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है कि हम चूंकि हाइब्रिडाइजेशन होनी है, इसमें एक D, एक S और 3 P हाइब्रिडाइज है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम इन पांचों में से किसी एक ऑर्बिटल में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी किसी में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको इस तरफ इस यहाँ पे लिखा है कि जो स्ट्रक्चर ए वाले टर्मिनल कार्बोनाइल है वो दूसरी तरफ आ जाए, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा। आप बेशक आप इसको इधर लिख दें, इधर लिख दें, एक ही बात है। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में है, एक इसमें आ गया, ये खाली ऑर्बिटल है, ये भी खाली है, इसमें एक है, ये खाली है, ये खाली। तो चूंकि इसका स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपको पता, वो DsP3 वो DZ स्क्वायर होता है। तो एक D, एक S और 3 P हाइब्रिडाइज करेंगे, तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये कोबाल्ट और हाइड्रोजन के दरमियान जो है ना, इनका ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसे हम कहते हैं ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये 2 खाली ऑर्बिटल थे, ये 2 टर्मिनल कार्बोनाइल हैं जो इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिर्फ पेयर देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस नहीं लेंगे। तो ये मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप।
तो ये दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर ए वाले, और ये जो है जो स्ट्रक्चर बी वाले, ये भी चूंकि दो खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसको पेयर देंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है दोनों। और चूंकि इनके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी और उनकी सिमेट्री वही होती है जो मेटल के ये फील्ड 3D ऑर्बिटल की एनर्जी और सिमेट्री है, वही इन दो कार्बोनाइल के जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, वही उनकी एनर्जी और सिमेट्री। लिहाजा ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटल के डी ऑर्बिटल से कार्बोनाइल का जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें जाएगी। वो चूंकि ऑर्बिटल पी से बना है और ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या सिंपली इसको पाई बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह ये दूसरा कार्बोनाइल भी इसके साथ जो है ये बैक बॉन्डिंग करके तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो चूंकि इसमें स्ट्रक्चर जो है ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक यहाँ पे बनता है, एक ये वाला, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो होता है, बाकी ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसके dsp3 है ओवरलैप करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो ये मेटल, ये दो टर्मिनल कार्बोनाइल हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले के। ये आप चाहे आप इधर लिख दें या इधर लिख दें, लेकिन देखा ये गया है कि ये एक्सियल पोजीशन के स्ट्रक्चर ए वाले, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, ये ट्रायंगल पे होते हैं। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से दूसरा बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, जिनमें ये डी पाई पी पाई बॉन्ड इधर भी शो कर सकते हैं, इधर भी शो कर सकते हैं। तो ये दो मेटल कार्बोनाइल हैं, वो कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर बी वाले हैं, और ये दोनों जो है ये वाले हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहते हैं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसमें आप देखें कि ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये वाली, और इसमें आप देखें कि मॉलिक्यूल में ये तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये ऑलरेडी पेयर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है ये डायमैग्नेटिक है।